Hello dear students, very important question for the board exam. Types of preference shares. Preference shares टाइप्स लिखने से पहले आपको प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग पता होना चाहिए, जो कि पहले मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। उसके बाद में हम लोग इसके टाइप्स करेंगे। ये एग्जाम में 2 बार आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में, हो सकता है 2025 में भी आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं हम लोग क्या है। प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइड द सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इक्विटी। सबसे पहला मीनिंग तो ये, इसके कुछ राइट्स होते हैं प्रेफरेंशियल में और ये इक्विटी से अलग है, यही सबसे बड़ा मीनिंग है। वाइल प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर द को ओनर और दे डू नॉट कंट्रोल द कंपनी, दिस शेयर अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर। तो ये पूरा मीनिंग अच्छे से याद करना है, आई थिंक सो समझ में आ गया रहेगा। इक्विटी के पहले आपको सारी चीजें मिलेगी, डिविडेंड बोलो या कंपनी बंद होने के टाइम पे यहां पर आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, जो पहले से ही प्री डिटरमाइन क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका मीनिंग। अब इसका पहले टाइप्स पढ़ते हैं। ऐसे टोटल तुम्हारे 8 टाइप्स है। पहला है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, फिर है नॉन कम्युलेटिव, फिर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। चलो शुरुआत करते हैं। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड एक्यूमुलेटेड। यहां पर डिविडेंड एक्यूमुलेटेड मतलब ऐड होते जाएंगे। इफ नॉट पेड इन ए ईयर एंड ईयर्स आर सेटल बिफोर द इक्विटी डिविडेंड व्हेन प्रॉफिट अलो। मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी को 2 साल लॉस हो गया या 1 साल लॉस हो गया, समझो कितना साल लॉस हो गया, 1 साल या 2 साल लॉस हो गया, तो कंपनी क्या करेगी ना, वो एक्यूमुलेटेड करेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता आपको, आई थिंक तो समझ में आ जाएगा। देखो ये देखो, फॉर एग्जाम्पल 2022 एंड 23 में कंपनी को लॉस हुआ, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैसा होता है कि आपको डिविडेंड तो फिक्स मिलना है 9%। ये साल कंपनी को लॉस हुआ और 2023 और 24 में भी लॉस हुआ, लेकिन 24 और 25 में प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यहां पर भी कंपनी ने आपको डिविडेंड नहीं दी, दोनों जगह 9% नहीं दी, तो कंपनी थर्ड ईयर क्या करेगी, ये साल का तो 9% देगी, प्लस ये जो बचा हुआ है 18% ये भी देगी, तो टोटल कितना हो जाएगा? 27। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऐसा अगर प्रेफरेंस शेयर्स लेते तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपका जो भी पैसा छूटा हुआ है वो पैसा आपको मिल जाएगा। इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है एरर आर सेटल बिफोर, इक्विटी को नहीं देंगे, पहला आपको ही पैसा देंगे, डिविडेंड देंगे। पैसा मतलब डिविडेंड। नॉन एक्यूमुलेटेड का मतलब डिविडेंड डू नॉट एक्यूमुलेटेड, प्लस नहीं होगा। जो साल कंपनी को लॉस हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी को लॉस हो गया 2022 और 23 में, तो ये 9% भूल जाओ, इसमें भी लॉस हुआ भूल जाओ। हाँ, अगर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर आपको सिर्फ 9% का मिलेगा। क्यों? यहाँ पर एक्यूमुलेटेड नहीं हो रहा है, और बिकॉज ये नॉन एक्यूमुलेटेड है ना। नॉन कम्युलेटिव का मतलब यहाँ पर प्लस नहीं होगा, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वही मिलेगा, अगर नहीं हुआ है तो भूल जाओ। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर होल्डर कैन पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट बियॉन्ड द फिक्स। अगर आप लोग पार्टिसिपेटिंग का प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हो, जैसे 9% तो फिक्स है, अगर आप लोग पार्टिसिपेटिंग खरीदते हो तो ज्यादा प्रॉफिट होगा ना, तो 2-3% बढ़ के भी मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग। अगर आप लोग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हो तो यहां पर आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, भले कंपनी को कितना भी प्रॉफिट हो, आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। राइट और रॉन्ग? दिस शेयर होल्डर रिसीव ओनली द फिक्स डिविडेंड विथ नो पार्टिसिपेटिंग। जितना भी सरप्लस अगर होगा तो कंपनी को उससे लेना देना नहीं होगा। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, अगर वो चाहे तो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं कुछ समय के बाद, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब होता है ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं नॉन कन्वर्टेबल, ये कभी भी कन्वर्ट नहीं होगी। किस में? इक्विटी में। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीम मतलब भी क्या होता है, थोड़े समय के बाद में आपका पैसा कंपनी रिटर्न दे देगी। रिडीमेबल आफ्टर फिक्स पीरियड, मतलब थोड़े समय के बाद में आपका पैसा मिल जाएगा, जो भी कंपनी ने वादा की रहेगी, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल मिल जाएगा। इरिडीमेबल का मतलब होता है आपका पैसा आपको मिलेगा नहीं जब तक कंपनी बंद नहीं होगी, लेकिन पेबल ओनली अपॉन द कंपनी वाइंडिंग एज पर द कंपनी एक्ट। ऐसे टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इश्यू ही नहीं कर सकती है। मतलब कौन से शेयर बिकेंगे? खाली रिडीमेबल ही, इरिडीमेबल है नहीं। भाई आपको अगर बेचना है तो रिडीमेबल बेचो, लेकिन इरिडीमेबल का मतलब क्या होता है, कंपनी आपका पैसा कब तक नहीं देगी, जब तक कंपनी बंद
नहीं हो जाती है या लिक्विडेशन पे नहीं आ जाती या तो फिर कंगाल नहीं हो पाती, उसके पहले आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते। लेकिन ऐसे टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स अब कंपनी बेच ही नहीं सकती। इशूड का मतलब होता है बेचना। कभी से 2013 का कंपनी का एक्ट बना हुआ है। सो ये छोटा सा वीडियो आई थिंक सो आप लोग को समझ में आया रहेगा स्टूडेंट्स। आप चाहिए तो ये पूरा लिख लो, एग्जाम में बहुत यूजफुल है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।